अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिलिम में और डेट है आज 16 नवंबर 2023 और आज हम जाने वाले हैं दिवसई की तरफ। वैसे तो दिवसई की समर में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन विंटर की नवंबर की वीडियो पहले कभी नहीं देखी होगी। हम रॉयल गशो रिज़ॉर्ट के सामने मौजूद हैं। यहाँ से हम निकलेंगे दिवसई शोसर लेक की तरफ। वहाँ जाके तमाम तर मनाजिर आपको दिखाऊंगा, तो चलते हैं, लेट्स गो। इससे पहले भी दिवसई नेशनल पार्क की 2-3 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। एक विंटर की थी और बाकी समर की 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उन वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ कि दिवसई तक पहुँचने के लिए कितने एक्सपेंसेस आएंगे और दिवसई कहाँ पे वाक़ है, तमाम तर डिटेल्स मैं उन वीडियोस में दे चुका हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं दिवसई शोसर लेक की तरफ। विंटर टूर है हमारा और इस वक्त बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है। दिवसई गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अस्तूर और सिकरदू के बीच में वाक़ है। इस खूबसूरत इलाके को दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेटो का नाम दिया गया है। दिवसई को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और यहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट विजिट करने चले आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ पे समर में ही चले आते हैं विजिट करने, लेकिन यहाँ पे विंटर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा टूरिज्म पोटेंशियल यहाँ पे मौजूद है। दिवसई एक फेमस लैंडस्केप होने के साथ साथ नायाब जंगली जानवरों का मस्कन भी है, जिनमें ब्राउन बियर, हिमालयन आइबेक्स, मार्कोर, स्नो लिपर्ड शामिल हैं। जिस तरह मौसम गर्मा में दिवसई में सयाहों का रश पीक पे होता है, सेम इसी तरह यहाँ पे मौसमी परिंदे भी समर में इस इलाके का रुख करते हैं। दिवसई गिलगित बल्तिस्तान की वो वाहिद डेस्टिनेशन है जहाँ तक 2 रास्तों से आप रसाई हासिल कर सकते हैं। पहला सिकरदू सिटी से और दूसरा अस्तोर सिटी से। अगर आप बाई एयर आते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर से, तो सिकरदू से इजी एक्सेस आपको दिवसई तक मिल जाती है। अगर आप बाई रोड इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पाकिस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो पैकेज के थ्रू आप अस्तोर पहुँच जाते हैं। अस्तोर से फिर दिवसई तक आसानी से आप पहुँच सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं शोसर लेक के ऊपर और यहाँ पे इस वक्त स्नो फॉलिंग हो चुकी है। तकरीबन 6 इंच तक यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। चारों तरफ बर्फ और बीच में झील का नज़ारा आप कर सकते हैं। बहुत ही दिलकश मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिवसई शोसर लेक का। और यहाँ पे इस वक्त रोड बिल्कुल साफ है और यहाँ से अस्तोर से क्रॉस करके गाड़ियाँ सिकरदू की तरफ और सिकरदू से अस्तोर की तरफ भी आ सकती हैं। झील के ऊपर इस वक्त बहुत से मौसमी परिंदे आपको तैरते हुए नजर आएंगे। झील के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे तैर रहे हैं इस वक्त झील में। हम जब नज़दीक जाते हैं तो ये वहाँ से उड़ जाते हैं। यहाँ पे जब सीज़न पीक पे होता है तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश होता है। इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है और हम हैं शोसर लेक के। आसमान के ऊपर बादलों का व्यू आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त विजिट करने का अलग ही अपना एक मज़ा है, बहुत इंजॉय करेंगे इस वक्त। जब सीज़न एंड होता है उस वक्त आप विजिट करते हैं किसी भी एरिया का, तो सुनसान सा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त विजिट आपका हो जाता है। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। अभी हम नेक्स्ट कॉर्नर पे जाते हैं, झील के दूसरे किनारे में जाते हैं और वहाँ से दूसरे एंगल से आपको इस झील का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ और चलते हैं इस व्यू को एंजॉय करते हुए दूसरी तरफ। और वहाँ से मैं दूसरे एंगल से आपको वीडियो इस झील का दिखाता हूँ। सो लेट्स गो।
अभी पहुंच चुके हैं हम झील के दूसरे कोने में। यहाँ से अगर आप जाते हैं आगे की तरफ तो छोटा पानी आता है, वहाँ से आगे आप जाते हैं तो बड़ा पानी आता है। फिलहाल हमारा विजिट यहीं तक का है और यहाँ पे मैं आपको झील के ये हसीन मनाजिर इस साइड से दिखाऊंगा। लैंड ऑफ गियांट्स जिसे कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं आप। दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेटो देवसई नेशनल पार्क के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो यहाँ पे मनाजिर आप देख सकते हैं, श्रवसर लेक के मनाजिर हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस वक्त तकरीबन नवंबर के महीने में भी यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं इजीली। रोड साफ़ सुथरी है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता हूँ इनका। तो यहाँ पे हैं कारी मुमताज़ साहब, ये राना ट्रैवल एंड टूर चलाते हैं, इनकी ट्रैवल चलती है सीज़न में। और ये भाई हैं हमारे साथ यावर भाई, रॉयल गाशू रिज़ॉर्ट के ओनर हैं और इनके होटल में अभी हम जाके खाना वाना भी खाएंगे इंशाल्लाह। और ये शुजात भाई हैं हमारे साथ, और ये हैं अली अहमद अस्तोरिन होटल के ओनर हैं। और साथ में इनकी गाड़ियाँ भी चलती हैं बुकिंग पे दुमैल देवसई की तरफ और अस्तोर में और सिकरदू में भी। जितनी भी खूबसूरत इलाके हैं इन इलाकों में ये अपनी ट्रैवल सर्विसेज देते हैं, राना ट्रैवल एंड और अली अहमद भाई अस्तोर ट्रैवलर के नाम से ये इनकी गाड़ी है। और तो फ़िलहाल ये मनाजिर को एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वापस चिल्म की तरफ। श्रवसर लेक के मनाजिर के बाद अभी हमने जाना है चिल्म की तरफ, वापसी हमारी है और अभी हम निकल रहे हैं चिल्म की तरफ। तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। वापसी पे आते हुए देवसई टॉप क्रॉस करने के बाद आप नांगा पर्वत की चोटियों को सामने देख सकते हैं। इस वक्त हम वापस हो चुके हैं चिल्म की तरफ और वहाँ जाके इस रिजॉर्ट का विज़िट भी मैं करवाऊँगा और वहाँ पे खाना भी खाएँगे और अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चिल्म में वापस और इस होटल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। और यावर भाई से हम कहेंगे कि ये कोई पुलाव पकाएं ताकि हम अच्छी तरह एंजॉय कर सकें लास्टली। तो यहाँ पे किचन है। इस वक्त ये होटल क्लोज हुआ है क्योंकि सीज़न क्लोज हो चुका है। तो ये देख सकते हैं किचन में अभी खाना पकने वाला हमारा, हम ये तैयार होने के बाद एंजॉय करेंगे। और भाई चिल्म चेक पोस्ट में रॉयल गाशू गेस्ट हाउस में बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत अच्छे चावल बनाते हैं। यहाँ जब भी आओगे लाजमी इनसे चावल आप लोगों ने खाना है। बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया इन्होंने। पहले भी हमने इनके गेस्ट हाउस में खाना खाया कई बार, इनके हाथ में टेस्ट ही अलग है। जब भी आप आएंगे इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। इन्हीं मनाजिर के साथ अब हम इंजॉय करेंगे इस पुलाव को। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।